जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे के द्वारा एक अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है, ठीक है, जो कि चेन्नई में जो रेलवे की बोगी फैक्ट्री है उसमें, ठीक है। अब ये वैकेंसी कितने पद पे आई है, ठीक है, इसमें क्या योग्यता मांगा गया है, तो सबसे बड़ा चीज है कि इसमें आपको जाने के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपकी सीधी भर्ती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपको स्टाइफन मिलेगा वो क्या कितना मिलेगा, पूरा डिटेल्स हम आपको बताने वाला। उसके साथ साथ आपके लिए अप्रेंटिसशिप कितना जरूरी है ये हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप निकाली है ICF चेन्नई, ठीक है, कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ठीक है। ये जो वैकेंसी है टोटल आपको 1010 पदों के लिए निकाली गई है, ठीक है, जिसका ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है। 22 मई से लेके 21 जून 2024 तक ये आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इस फॉर्म को डालने के लिए आपका जो चार्ज लग रहा है वो 100 रुपये जनरल, EWS और OBC को। अगर वही कोई SC ST और है तो उसको 0 रुपये का चार्ज देना है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है मैंने जो बोला 1010, उसमें दो तरह के अलग अलग पोस्ट है। एक है फ्रेशर के लिए, 330 पोस्ट है और एक्स ITI के लिए 680। अब बहुत से लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर ये फ्रेशर और एक्स ITI क्या है। देखिए, फ्रेशर वो हुआ जो कि आप सिंपल अगर 10वीं किए हैं या 12वीं किए हैं, उसके साथ साथ आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको हम फ्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक्स ITI यानी कि आप 10वीं के बाद या 12th के बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, यानी आपने ITI पूरा किया है, तो उसको बोलते हैं एक्स ITI। देखिए, दोनों का क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगे गया है। जैसे हम बात करें फ्रेशर के लिए, तो फ्रेशर में आपको देखिए, एक तो फ्रेशर में है कि अगर आप 10वीं 50% के साथ हैं, आपका 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर आप 10वीं 50% के साथ साथ अगर आपका 12th में मैथ्स है, ठीक है, अगर 12वीं में अगर आपने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है या बायो लिया है तो वो आपका नहीं चलेगा, लेकिन जो भी मैथ्स से अगर कोई 12th पास किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि फ्रेशर में दो कंडीशन हो गई, एक आप 10वीं पास में है लेकिन आपका मिनिमम 50% चाहिए, दूसरा आपका 10th में 50% प्लस इंटर आपका मैथ्स से होना चाहिए, तो ये आपके दो हो गए। तीसरा, एक्स ITI का जो क्वालिफिकेशन है वो आपका है 10वीं में 50%, ठीक है, प्लस में ITI आपका रिलेटेड ट्रेड होगा। देखिए, ट्रेड में जैसे यहाँ पे देखिए इन सब ट्रेडों पे वैकेंसी निकाली, जैसे कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, इन सब पर वैकेंसी निकाली। तो अगर इसमें से किसी से भी अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज का। देखिए, अप्रेंटिसशिप में जो एज मांगा जाता है वो होता है 15 साल से लेके 24 साल का, ठीक है। ये होता है जनरल और EWS के लिए, ठीक है। अगर वही कोई OBC कैंडिडेट है तो एज पर गवर्नमेंट रूल उसको 3 साल की छूट दी जाती है, यानी कि उसके लिए एज हो गया 15 साल से लेके 27 साल तक, ठीक है। अगर वही कोई SC और ST है तो उसका 15 साल से लेके 30 साल, ठीक है। तो ये आपका एज हुआ। तो एज में मेरे हिसाब से ये एज क्राइटेरिया ही रखी जाती है सारे अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके ट्रेड और पोस्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए ट्रेड है कारपेंटर में अगर आप फ्रेशर की बात करें तो उसमें 40 सीट दी गई है और एक्स ITI के लिए 50 सीट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको फ्रेशर में 40 सीट है और एक्स ITI में 160 सीट है। फिटर के लिए आपको 80 सीट है फ्रेशर में और 180 सीट है एक्स ITI, यानी कि अच्छा खासा सीट है। अगर देखा जाए तो जो ITI किए हुए हैं इन सारे ट्रेडों से, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी आपकी ज्यादा है। मशीनिस्ट से कोई किया है तो 40 सीट फ्रेशर के लिए, 50 सीट आपके ITI के लिए। पेंटर से 40 सीट आपका फ्रेशर के लिए, 50 सीट ITI के लिए। वेल्डर से कोई किया है तो 80 सीट आपका फ्रेशर के लिए और 180 सीट आपका ITI के लिए। पासा से किया है तो 10 सीट ITI के लिए, फ्रेशर के लिए कोई सीट नहीं है। MLT रेडियोलॉजी से आपके 5 सीट है फ्रेशर में और MLT फोटोलॉजी से 5 सीट है फ्रेशर में, ठीक है। ये अगर सारे सीट का आप काम करेंगे तो 1010 सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें बता दूं
तो जिसके पास भी अगर ITI इसमें से मान लीजिए, देखिए ये तो 3 बहुत ही कम लोग पास होता है, लेकिन इसमें से अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें स्टाइफन कितना मिलता है। देखिए स्टाइफन ये होता है कि जब आप अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो रेलवे के द्वारा आपको रहने खाने के लिए कुछ खर्च दिया जाए, ठीक है। तो खर्च में क्या आता है कि अगर देखिए इसमें अगर कोई 10th पे जा रहा है 10वीं के बेस पे, तो उसको 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइफन मिलता है। अगर उसके बाद 12वीं पे अगर कोई कर रहा है तो उसको 7,000 रुपये पर मंथ स्टाइफन है। अगर कोई ITI के बेस पे है यानी एक्स ITI, तो उसके लिए भी 7,000 रुपये पर मंथ ये आपका स्टाइफन है, ठीक है। देखिए मैं बता दूं, आप स्टाइफन को देख के थोड़ा ये मत समझिए, क्योंकि आज के डेट में अप्रेंटिसशिप करना कितना जरूरी है। देखिए अभी आपने रेलवे के अभी फिलहाल आपने देखा जो वैकेंसी आई थी ALP हो गया, टेक्नीशियन का, सब में आपका एक ऑप्शन दे रहा था कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है, यस या नो। तो जिन्होंने भी यस किया होगा वो अपना अप्रेंटिसशिप का डिटेल्स डालेंगे, तो उनको बता दूं कि उनको जो एग्जाम होता है उसमें कुछ अलग ही प्रीफरेंस मिलता है, ठीक है। जो भी लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है, उनको बता दूं कि उनके लिए एक अलग सीट रखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बता दूं कि अगर जो भी लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, चाहे वो ग्रुप D में ही हो या ग्रुप C, किसी भी पोस्ट पे, तो आपको अप्रेंटिसशिप अगर यदि कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है जॉब में, ठीक है। देखिए अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपका चेन्नई, अगर हम यहाँ UP बिहार जो इधर के नॉर्थ के छात्र हैं, अगर इनको चेन्नई में जाके रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे इनका खर्च न चले, लेकिन एक बार आप उसकी एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं कि क्या उसके अलावा उनको रहने का मिलेगा सुविधा। अगर यदि वो रहने का भी देते हैं तो इतने रुपए आपको स्टाइपेंड, तो आप किसी तरह, हो सकता है कि अप्रेंटिसशिप 1 साल 1.5 साल या 2 साल तक चले, तो आप 2 साल में अगर अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको एक रेलवे का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसमें जब आपकी वैकेंसी आएगी तो आपको अलग प्रीफरेंस मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर रेलवे की वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो वो अप्रेंटिसशिप जरूर करें। मान लीजिए ये अगर नहीं करेंगे तो आगे भी जब भी कोई अप्रेंटिसशिप आ रही है तो आप जरूर अप्रेंटिसशिप करें, क्योंकि देखिए अप्रेंटिसशिप भरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं देना होता है, और सबसे बड़ा चीज़ इसमें आपका कोई एग्जाम भी नहीं है। आप मान लीजिए फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद वो आपके मेरिट के बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। अगर जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक दोगे और चैनल को सब्सक्राइब करें।